नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेखा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था हाउ टू स्वैपिंग। तो इस वीडियो में मैंने बताया था टोकन हमारे वॉलेट में कैसे ऐड करना है, टेस्ट पाई से टोकन को स्वैप कैसे करना है यानी परचेस कैसे करना है, टोकन से टोकन को कैसे परचेस करना है यानी स्वैप कैसे करना है। तो ये 3 पॉइंट मैंने मेरे पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अब इस वीडियो में मैं लिक्विडिटी पूल कैसे बनाना है ये कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में मैं कंफर्म करूँगी कि लिक्विडिटी पूल रिमूव कैसे करना है यानी वहाँ से विड्रॉल कैसे करना है। ये सब प्रोसेस होने के बाद हम प्रॉफिट में है या लॉस में है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारे जो अवेलेबल बैलेंस में कॉइन आएंगे मेननेट ओपन होने के बाद तो उसका यूज़ हम सही तरीके से बिल्कुल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लिक्विडिटी पूल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे होम पेज पर। होम पेज की 3 लाइन में जाना है। नेक्स्ट पेज आएगा साइन इन टू पाई ब्राउज़र। ये प्रोसेस बिल्कुल ही कॉमन हो गया है, बार बार वही प्रोसेस करते हैं तो मुश्किल नहीं है, आसान है, ये प्रोसेस कॉमन हो जाता है। अब वॉलेट को क्लिक करेंगे ताकि हम हमारा वॉलेट खोल पाए। नेक्स्ट पेज पे आएगा पासफ्रेज डालने का ऑप्शन। पासफ्रेज आप डाल के भी अनलॉक कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे आपने सेट किया वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज आएगा, आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। वॉलेट ओपन होने के बाद आपको मेननेट पर क्लिक करना है, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस टेस्ट नेट पर ही कर सकते हैं, मेननेट पर नहीं। तो टेस्ट नेट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा पेज आएगा जहाँ पर आपने कितने टोकन परचेस किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं हमें लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट करना है। तो ये रहे आपके टोकन, यहाँ 4 टोकन मैंने लिए हैं। अब इससे हम 4 टोकन से 4 लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेंगे पाई के साथ। तो लिक्विडिटी पूल तैयार करने के लिए मोर एलपीज को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आने के बाद उसी पेज को डाउन में स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है आखिरी तक। आखिर तक ले जाएंगे तो आपको वहाँ पर शो होगा लुकिंग फॉर अ पूल क्रिएट वन हियर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पेयर बना रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज आएगा, तो यहाँ ज़रा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, फर्स्ट टोकन यहाँ पर सिलेक्ट करना है टेस्ट पाई। बाद में वहाँ पर आपको कोई भी एक अमाउंट फिक्स करना है। मैं 5 टेस्ट पाई यहाँ पर डालूँगी। फिर सेकंड टोकन यहाँ पर सिलेक्ट करना है और ऊपर मैंने 5 पाई टेस्ट पाई सिलेक्ट किए हैं, तो सेम अमाउंट मुझे यहाँ भी डालना है। नेक्स्ट रहेगा क्रिएट पर क्लिक करना। फिर आपको इस तरीके से आपका ये पेज दिखेगा, जहाँ पर आपको 5 पाई जो मैंने लिए हैं तो उसके अनुमान में हमें यहाँ पर हमारे टेस्ट पाई दिखेंगे, यानी कि ये हमारी पेयर बन गई है टेस्ट पाई और पाई की। तो वो सेम अमाउंट के बाद हमारे टेस्ट पाई कितने होंगे और हमारे पाई कितने होंगे ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिल हो जाएंगे। वहाँ हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर आगे जाके हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज आएगा कंफर्म का, क्योंकि हमारा प्रोसेस सही चला है। कंफर्म पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर हमें मिलेगा
हमारा फर्स्ट टोकन पाई पाई, उसका टोटल अमाउंट कितना है और हमें मिला कितना है। सेकंड टोकन हमारा टेस्ट पाई, तो वहाँ हमें टोटल सप्लाई मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा और हमें कितना मिला है ये मिलेगा। टोकन पर हमें क्लिक करना है। फिर चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर माई एलपीज में आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका फर्स्ट पेयर यहाँ पर शो होगा, जहाँ पर आपको पाई पाई 5 मिले हैं और टेस्ट पाई कंट्रीब्यूशन आपका 1.78 आपको दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टोकन को हम यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में डालेंगे। इसके लिए हमें फिर से मोर एलपीज पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करते हुए डाउन में चले जाना है, वहाँ पर हमें लुकिंग फॉर अ पूल क्रिएट वन हियर मिलेगा, वहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर सेम प्रोसेस जो हमने इसके पहले किया है, टोकन सिलेक्ट करो, अमाउंट डालो, फिर दूसरा टोकन सिलेक्ट करो, सेम अमाउंट यहाँ पर डालो, क्रिएट पर क्लिक करो। फिर नेक्स्ट पेज हमें आएगा, जहाँ पर हमें हमारे फर्स्ट टोकन से हमें कितने टेस्ट पाई मिलेंगे ये दिखेगा। सेकंड में हमें 5 दिखेंगे क्योंकि मैंने 5 ही डाला था। ये एक टोकन दूसरे को अपने आप एडजस्ट करता है और वो अमाउंट वहाँ पर फिल हो जाती है। तो आगे हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। फिर हमारा नेक्स्ट पेज आएगा कंफर्म का, कंफर्मेशन हमें देना है कंफर्म करके। नेक्स्ट पेज आएगा हमारा डिपॉजिट मेड का, तो ये कुछ समय के लिए रहता है और अपने आप यहाँ से हट जाता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डिसमिस करना है, नहीं भी किया तो वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट आपको फर्स्ट टोकन में कितना मिला है, टोटल अमाउंट कितना है, आपको कितना मिला है, सेकेंड में भी टोटल अमाउंट कितना मिला है और आपका हिस्सा कंट्रीब्यूशन कितना है ये मिलेगा। फिर टोकन्स पे जाना है, माई एलपीज पर क्लिक करना है ताकि आपकी सेकेंड पेयर जो है वो आपको दिख सके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज मिलेगा जहाँ पर आपको आपका सेकेंड पेयर यहाँ दिखेगा, जो आपको पहला कंट्रीब्यूशन पीओसी का 5 है और टेस्ट पाई का 9.36। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा मैं टोकन यहाँ पर इसका पेयर बना रही हूँ आर्चिमेड्स का, यहाँ पर क्लिक करना है। मोर एलपीज पे जाना है, मोर एलपीज पे पेज को डाउन में स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है। फिर आएगा वही लुकिंग फॉर अ पूल क्रिएट वन हियर, नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। फिर वही प्रोसेस, पहला टोकन हमें सिलेक्ट करना है, उसका अमाउंट हमें सिलेक्ट करना है, फिर दूसरा टोकन हमें सिलेक्ट करना है। पहला टोकन हमेशा टेस्ट पाई रखना और जो फर्स्ट टोकन में आपने अमाउंट रखा है वही अमाउंट सेकंड टोकन में रखना है। क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टोकन दूसरे को एडजस्ट करते हुए दूसरी जगह वो अमाउंट अपने आप फिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आर्चिमेड्स 5 आपको दिखेंगे यहाँ पर और उसके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुए हैं हमारे टेस्ट पाई 24.3921864।
फिर हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा पूल क्रिएट हो गया है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में डिपॉजिट मेड का ऑप्शन मिलेगा, डिसमिस करना है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो अभी जो मैंने प्रोसेस किया है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में मैं गई, मुझे लिक्विडिटी में मैंने जाके देखा तो मेरा पूल क्रिएट हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? तो मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देखा क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन फेल मिला। ये ट्रांजैक्शन फेल क्यों हुआ मेरा, इसकी मैंने तहकीकात की। ये प्रोसेस मैंने जानबूझकर यहाँ पर ली है ताकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगी और पूल क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ ये भी समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई, तो इसका ही सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये मैंने जानबूझ के लिया है। तो ट्रांजैक्शन फेल हुआ, फिर मैंने पूरी इंक्वायरी की क्या हुआ, क्यों मेरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल का पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा। आपका अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैसेज मिला मुझे डाटा नॉट अवेलेबल। फिर पूरी इंक्वायरी के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो डाटा था वो कम था। मैंने वहाँ पर 5 लिए थे, वो गलत था। अब फिर से मैं एस्टिमेट्स का एक लिक्विडिटी पूल बनाऊंगी। पहली जो गलती हुई उसको मैं यहाँ सुधारूंगी। पेज को नीचे डाउन में स्क्रॉल करते हुए लेके जाना है। तो चलिए मैं बताऊंगी कि कैसे मेरी गलती हुई और मेरा लिक्विडिटी पूल फेल क्यों हुआ। लिक्विडिटी पूल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगी, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि मेरा लिक्विडिटी पूल फेल क्यों हुआ था। तो ज़रा गौर से देखिए, मेरा यहाँ बैलेंस है 2.13538482 और मैंने यहाँ पे डाला था 5। मेरा बैलेंस ही 2 समथिंग है और मैंने यहाँ 5 डाला। तो ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिक्विडिटी पूल में माय लिक्विडिटी पूल में क्यों नहीं दिखा, फेल क्यों हो गया। ये ढूंढते ही रह जाते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सेकेंड टाइम मैंने उसको देखा, मेरा बैलेंस ही 1 था, 2 है और मैं उसको 5 दे रही थी, तो ये गलत था, इसलिए मेरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पर अभी सेकेंड टाइम 1 लिया है। उसके रेशो में मेरा यहाँ टेस्ट पाई मुझे मिल गया है। फिर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगी। अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ये ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी कंप्लीट होने को, आपके हर प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट बताया जाएगा, लेकिन बैलेंस कम होने की वजह से आपका लिक्विडिटी पूल फेल हो जाता है। वो बात जल्दी समझ में नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर मेरा लिक्विडिटी पूल क्रिएट का ऑप्शन मिल गया है, मैंने कंफर्म कर दिया है। फिर मुझे यहाँ पर मिला कि मेरे कितना बैलेंस है, वो सब यहाँ पर है। फिर मैं टोकन्स में जाऊँगी और वहाँ देखूँगी कि मेरा लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेकंड टाइम मैंने कोशिश की तो मेरा लिक्विडिटी पूल भी क्रिएट हो गया, उसका बैलेंस भी मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ध्यान रखिए, अपने पास जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस आप एक पेयर के लिए कर सकते हैं। उससे कम ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली आपका पूल क्रिएट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पूल की तरफ और एक पूल क्रिएट करेंगे। चौथा पेट का, फिर यहाँ मैं क्लिक करूँगी।
लिक्विडिटी पूल क्रिएट करने के लिए यहाँ क्लिक करूँगी। पेज को डाउन में स्क्रॉल करते हुए लेके जाऊँगी। फिर यहाँ क्लिक करके लिक्विडिटी पूल बनाने के लिए पेज आ जाएगा। सेम प्रोसेस, फर्स्ट टोकन सिलेक्ट करना है, अमाउंट टाइप करना है, सेकंड टोकन सिलेक्ट करना है और ऊपर जो अमाउंट डाली है वही अमाउंट, सेम अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको जो कुछ अमाउंट है वो अपने आप एडजस्ट होकर आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पर मैंने 10 लिए हैं, उसके रेशो में यहाँ पर मुझे टेस्ट पाई मिले हैं और क्रिएट पर मैं यहाँ क्लिक करूँगी और आगे बढ़ूँगी। मेरा लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो गया है। लिक्विडिटी पूल को कंफर्म करूँगी। नेक्स्ट पेज आएगा डिपॉजिट मेड का, तो डिसमिस करना है। अब यहाँ पर मेरे चारों पूल तैयार हो गए। आप हिस्ट्री में जाकर ये सब देख सकते हैं। आपके चारों पूल आपको दिखेंगे, ट्रांजैक्शन फेल का भी दिखेगा। इसके नीचे और 2 पूल मैंने क्रिएट किए हैं, उसकी भी हिस्ट्री आपको दिखेगी। आप जब खुद बनाएंगे तो ये सब आप देख सकते हैं। मोर एलपीज में आप इसको, आपकी चौथी पेयर को आप देख सकते हैं। देखिए ये चौथी पेयर भी आपकी यहाँ बन चुकी है। तो ये हो गया टोकन, टेस्ट पाई से टोकन को स्वैप करना। अब यहाँ पर हिस्ट्री में जाने के बाद मैंने होम पेज पर गई और अपना बैलेंस देखा। 4 टोकन को मैंने अपने वॉलेट में ऐड किया, फिर टेस्ट पाई से टोकन को स्वैप किया, टोकन से टोकन को स्वैप किया, अब उसको लिक्विडिटी पूल में डाला और मेरा बैलेंस बचता है ये 41.82 टेस्ट पाई। ये बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिक्विडिटी पूल बनाने के बाद मेरा बैलेंस ये है। आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप को है ना स्टडी करते रहिए, फ़र्क देखिए क्या हो रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये बार बार चेक करते रहिए। इसकी वजह से आप सीख पाएंगे कि आपके इसमें बदलाव क्या हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब तक हमने देखा कि टेस्ट पाई से टोकन को स्वैप किया है। अब हमारा नेक्स्ट है कि टोकन से टोकन को स्वैप करना। अब ये क्यों करना है, तो देखिए मेरे पास मानो 50 पाई थे और 50 पाई के मैंने टोकन खरीद लिए। मान लो, ये एक एग्जांपल की बात बता रही है। अलग अलग टोकन मैंने 50 टेस्ट पाई से खरीद लिए। अब मेरे पास तो टोकन टेस्ट पाई बचे नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी बर्गर खाने की और मेरे पास पिज़्ज़ा टोकन है। अब बर्गर खाना है तो मेरे पास टेस्ट पाई है नहीं बर्गर लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो पिज़्ज़ा टोकन है, पिज़्ज़ा टोकन से बर्गर की टोकन को मैं स्वैप करूँगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने पिज़्ज़ा टोकन को बर्गर टोकन से स्वैप किया, यानी कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद मैं बर्गर लेके खा सकती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें टोकन से टोकन स्वैप करने का टाइम आता है। तो इस टाइम में ये भी प्रोसेस हमें आनी चाहिए, इसलिए ये भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। टोकन से टोकन कैसे स्वैप किया है ये पहले ही बताया है। अब टोकन टू टोकन लिक्विडिटी पूल कैसे क्रिएट करना है ये भी मैं यहाँ बताऊँगी। जैसे हमारे टेस्ट पाई ख़त्म होते हैं तो हमारे पास जो टोकन मिलते हैं, टोकन से टोकन भी हम स्वैप कर सकते हैं और टोकन टू टोकन लिक्विडिटी पूल की पेयर भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं लिक्विडिटी पूल की एक पेयर टोकन से टोकन की। तो यहाँ पर मोर एलपीज को मैं क्लिक करूँगी। सेम प्रोसेस, बस जहाँ पर हम टेस्ट पाई लेते हैं तो वो
टेस्ट पाई की जगह दोनों भी टोकन लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है, पेज को डाउन में स्क्रॉल करते हुए जाना है, फिर नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर टेस्ट पाई की जगह हमें टोकन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ जो अमाउंट डालनी है वो भी जो भी डालेंगे नीचे सेम अमाउंट आएगी। यहाँ दूसरा टोकन आएगा, यहाँ की सेम अमाउंट यहाँ पर आप डालना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको दिखेगा, मैंने यहाँ पीओसी और पेट का एक पेयर बनाया है। तो यहाँ पर आपको पेट कितने मिलेंगे और पीओसी कितने मिलेंगे ये आपको शो हो रहा है। तो क्रिएट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्रिएट पूल, आपका लिक्विडिटी पूल क्लीन है इसलिए कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म करना है। इन्फॉर्मेशन में आपको सब दिखाई देगा कि फर्स्ट टोकन में आपको कितना मिला है, सेकंड में कितना मिला है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा। हर चीज़ को बारीकी से देखना है, जांचना है, समझना है ताकि आप ये सब समझ पाए। फिर टोकन्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना है। पूरा लिक्विडिटी बनाने के बाद आपका बैलेंस एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपके पाई कितने बचे हैं, पेट कितने बचे हैं, पीओसी कितने बचे हैं, एस्टिमेट्स कितने बचे हैं। तो ये बैलेंस एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें लिक्विडिटी रिमूव कैसे करना है, यानी लिक्विडिटी पूल से हमें विड्रॉवल कैसे करना है। आज के वीडियो में हमने देखा लिक्विडिटी पूल क्रिएट करना कैसे है, मतलब हम लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट कैसे कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। टेस्ट पाई से लिक्विडिटी पूल बनाया, वो डिपॉजिट किया, उसके बाद टोकन से टोकन का एक लिक्विडिटी पूल बनाया, वो भी डिपॉजिट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें विड्रॉल कैसे करना है, यानी हमारी लिक्विडिटी रिमूव कैसे करनी है। और ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि हम सही प्रोसेस से चले हैं या नहीं। यहाँ देखिए, ये पेज पर आपको पीओसी से पेट का एक पेयर मिलेगा, उसके पहले हमने टेस्ट पाई से ही पेयर बनाया है। तो इस तरीके से आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है इसी तरह से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। टोकन से टोकन को स्वैप करना, टेस्ट पाई से स्वैप करना, लिक्विडिटी क्रिएट करना, लिक्विडिटी पूल क्रिएट करके डिपॉजिट करना, ये सब प्रोसेस डेली करेंगे। अलग अलग अमाउंट लेते जाइए और ये प्रैक्टिस करते जाइए। पहले 10 लिए तो बाद में 5 लेना, फिर 2.5 लेना, फिर 1 लेना, आधा लेना, ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपके जो अवेलेबल बैलेंस में कॉइन आएंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप किसी भी तरह से उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लिक्विडिटी रिमूव कैसे करना है, यानी विड्रॉल कैसे करना है, ये वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।